Hello students, I welcome you in Sanskaram group of school. Today we start exercise 8.2 and in this exercise we discuss power of literals. इसका मतलब क्या होता है बेटा पावर का? अगर हम सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ए को ए से 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है, सो दिस बिकम ए टू द पावर 3. जो ये हम ऊपर लिखते हैं इसको पावर बोलते हैं बेटा. यहाँ पे हमने 2 को 4 टाइम लिखा है तो 2 टू द पावर 4. और उसी तरह अगर हम 5 को 3 टाइम लिखेंगे सो दिस बिकम 5 टू द पावर 3. कोई भी नंबर अगर हम मान लीजिए हमने x लिखा है 4 टाइम सो दिस बिकम x टू द पावर 4. तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ द लिटरल्स या फिर एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल्स. तो यही करना है आपका एक्सरसाइज के अंदर. फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंट फॉर्म. एक्सपोनेंट फॉर्म कहें या पावर कहें बात एक ही है. इसमें लिखा गया है कि a को मल्टीप्लाई किया है a से 15 टाइम्स. अब a को मल्टीप्लाई किया है a 15 टाइम्स तो ये बन गया a टू द पावर 15. इन द सेम वे सेकेंड पार्ट है 8 मल्टीप्लाई b आपका 3 टाइम है, देन a आपका 4 टाइम है. तो ये बनेगा बेटा. अब देखिए इसमें आपका 8 तो 1 टाइम है तो 8 को एज इट इज़ लिख दिया. a 4 टाइम है सो a टू द पावर 4 इंटू b टू द पावर 4. आप इनके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल ना लगा के आप इनको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं क्योंकि इनका मतलब होता है कि आपस में क्या है मल्टीप्लाई. इन द सेम वे फिफ्थ पार्ट है बेटा 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई है 5 टाइम्स और ये मल्टीप्लाई है b से 12 टाइम्स और फिर मल्टीप्लाई है c आपका 15 टाइम्स. ठीक है. अब a 5 टाइम है, 4 था तो पहले 4 आपका एज इट इज़ आ गया. a 5 टाइम है तो a टू द पावर 5 बन गया. b 12 टाइम है तो b टू द पावर 12 हो जाएगा. c 15 टाइम है तो c टू द पावर 15 हो जाएगा. सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, आपको इस फॉर्म में गिवन है और आपको मल्टीप्लाई की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके दिखाना है. तो देखिए सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है a टू द पावर 2 b टू द पावर 5. यानी कि जो a है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है और जो b है उसको हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे. इन द सेम वे सेकंड है 8 x टू द पावर 3. तो 8 सिंगल टाइम है, x 3 टाइम है तो हम x को मल्टीप्लाई करके 3 टाइम लिखाएंगे. ओके. उसी तरह आपका 17th लास्ट पार्ट है, 7th पार्ट 17 p टू द पावर 12 एंड q टू द पावर 20. अब 17 है, p 12 टाइम है तो p मल्टीप्लाई p आप लिख देंगे 12 टाइम्स. देन मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 20 टाइम्स. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 राइट डाउन द एक्सपोनेंट. अब ये अलग अलग है, अब हमें इसको कंबाइंड करके लिखना है. 4a टू द पावर 3 6a b स्क्वायर मल्टीप्लाई c स्क्वायर. आपको इसको कंबाइंड लिखना है. 4 6 24. अब a की पावर a 3 बार मल्टीप्लाई यहाँ पे है, 1 टाइम मल्टीप्लाई यहाँ है. 3 और 1 कितना हो जाएगा a टू द पावर 4 और b आपका 2 टाइम ही है और c आपका 2 टाइम ही है. उसी तरह इसका थर्ड पार्ट देखिए a क्यूब मल्टीप्लाई 3ab स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर b स्क्वायर. अब 3 मल्टीप्लाई 2 6. 3 टाइम a यहाँ पे है, 1 टाइम यहाँ पे 3 और 1 4 और 2 टाइम मल्टीप्लाई यहाँ है तो 3 4 और 2 6 a टू द पावर 6 हो गई. अब b की पावर 2 इट मीन्स 2 टाइम b यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 2 टाइम b यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 2 + 2 4. तो ये हो गया 6 a टू द पावर 6 एंड b टू द पावर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 4
क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर रहे हैं बेटा। द नंबर ऑफ बैक्टीरियाज इन अ कल्चर इन एक्स, नाउ एक्स हैं, इट बिकम स्क्वेयर ऑफ इट सेल्फ आफ्टर 1 वीक। 1 वीक के बाद वो उसका स्क्वेयर हो जाएगा। देन व्हाट विल बी द नंबर आफ्टर 2 वीक। ओके, नंबर ऑफ बैक्टीरिया नाउ, कितने हैं बेटा x आफ्टर 1 वीक, आफ्टर वीक उसका स्क्वेयर हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड आफ्टर 2 वीक, 2 वीक जो ये है उसका डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हैं तो फिर 2 के कितने बन जाएंगे 4। अब ये 4 टाइम x हो गया तो x टू द पावर 4। Now question number 5. Area of rectangle is given by length into breadth. The length of rectangle is 2/3 of its breadth. हमने सपोज कर लिया कि जो breadth है हमने a मान लिया, ठीक है, सॉरी लिख रखा है इसने लेट breadth be x सेंटीमीटर। तो breadth आपके पास x सेंटीमीटर हो गया, तो लेंथ इसकी 2/3 है, 2/3 x सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड, 2/3 x मल्टीप्लाई x, तो 2/3 x इंटू एक्स स्क्वेयर, और एरिया किस में होगा सेंटीमीटर स्क्वेयर में। नाउ लास्ट क्वेश्चन, देयर आर x रोज ऑफ चेयर एंड ईच रो कंटेन x चेयर। टोटल नंबर ऑफ चेयर निकालना है। नंबर ऑफ रोज, सबसे पहले नंबर ऑफ रोज कितनी है बेटा x, नंबर ऑफ चेयर इन 1 रो कितनी है। अब आपके पास 5 लाइन है, समझा रही हूँ, 1 2 3 4 5। 1 लाइन में 5 है, तो 5 10 15 20 25, तो 5 5 25, तो यहाँ भी क्या निकलेगा टोटल नंबर ऑफ चेयर्स, x को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वेयर से, तो ये बन गया x क्यूब। दिस इज एक्सरसाइज 8.2। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।